नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव 3 चरणों में होंगे। 10 नवंबर को इस घोषणा के साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसे हर राजनीतिक दलों और भावी प्रत्याशियों को पालन बाध्य होना होगा। आइए हम बताते हैं कि आखिर आचार संहिता होती क्या है, चुनाव आचार संहिता क्यों लागू होती है, आचार संहिता कब से कब तक लगी रहेगी। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी होती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लग जाती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि भी नहीं होगा। आचार संहिता के उल्लंघन के बाद सख्त कार्रवाई होती है और चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू भी होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राजनीतिक दल किसी जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। वैसे इस बार बिहार में चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी की है। इसके मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए कोई भी तामझाम नहीं होगा। प्रत्याशी ऑनलाइन पर्चा दाखिल कर सकेंगे। घर घर चुनाव प्रचार की इजाजत होगी, लेकिन इसमें 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं रोड शो जैसे कार्यक्रमों में काफिले में 5 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के सख्ती से पालन किए जाएंगे। नोडल हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर कोताही बरतने वालों पर एक्शन हो सकता है। वहीं चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, फेस मास्क, ग्लव्स, थर्मल स्कैनर और फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना काल में चुनाव आयोग के निर्देशों का कितना पालन हो पाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।